हेलो दोस्तों। तो आज हमारा है कंप्यूटर का तीसरा अध्याय जो हम देखते हैं। और ये कंप्यूटर क्लास हमने आज इसीलिए सीरीज शुरू किया है जो कि हमारे आने वाले एग्जाम डीआरडीओ और बीएसपीएल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये हम अपना बिहार स्टेट के लिए ही अपना क्लास है। तो इसमें अपना सभी सहयोग करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे हम पढ़ते क्या है, देखिए क्या है। इनपुट डिवाइस आज का हमारा टॉपिक्स है। इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस। क्या आंसर टॉपिक्स है? इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस, तीसरा अध्याय का। इनपुट और था आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में आज हम देखते हैं। इनपुट डिवाइस से पहले देख ले, उसके बाद आउट डिवाइस। तो इसमें हमारा बहुत सारा टॉपिक्स आज कवर करना है। तो उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लमसम 90 से प्लस होगा। तो चलिए इस पार्ट को दो सीरीज में बनाते हैं। तो पहला आज का हमारा इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस। चलिए शुरू करते हैं। इनपुट और आउटपुट पढ़ना। एक कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट दोनों उपकरण होते हैं। एक कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट तथा आउटपुट दोनों उपकरण होता है। एक कंप्यूटर जो होता है उसमें इनपुट तथा आउटपुट दोनों उपकरण होते हैं, जिन्हें यंत्र को द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है। अर्थात जिन यंत्रों के द्वारा जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन यंत्रों से आंकड़ा या शब्द निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो इनका कहने का तात्पर्य हुआ कि एक कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट दोनों डिवाइस उपकरण दोनों उपकरण होते हैं। जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, मतलब डेटा लिया इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन यंत्रों के आंकड़ों से आंकड़े शब्द या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्द में ऐसा यंत्र जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या कंप्यूटर उन प्रोग्रामों के अनुरूप कार्य करता है, जैसे कि कीबोर्ड या माउस। ये सब क्या इनपुट डिवाइस के अनुसार हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि हमें माउस की सहायता, जब हम किसी कर्सर इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ जाना है, क्या करना है, माउस की सहायता से हम करते हैं। देखिए कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं जो निम्नलिखित है। इनपुट डिवाइस का नाम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे हम याद एक सीरीज बाय बिल्कुल याद कर लेते हैं। तो फर्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सा? कीबोर्ड जो है ये क्या इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसको हम लगाएंगे तभी ये वर्क करेगा। लैपटॉप या कंप्यूटर सीपीयू जीसीपी वगैरह में अर्थात ये काम नहीं करेगा। दूसरा है माउस। माउस को भी जब हम कंप्यूटर या डेस्कटॉप में लगाते हैं तभी ये वर्क करता है, अन्यथा ये काम नहीं करता है। ट्रैक बेल। ट्रैक बेल भी वही है। जब हम किसी डिवाइस को ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैक बेल एक लगा देते हैं, तभी डिवाइस काम करता है। जॉय स्टिक। क्या जॉय स्टिक? जॉय स्टिक भी वही है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है। वेब कैम यानी वेब कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर। बार कोड रीडर वगैरह आप देखते होंगे मॉल वगैरह में, जब स्कैन करता है जो प्रोडक्ट उसको कहते हैं बार कोड रीडर कहते हैं। ORC ऑप्टिकल कैप्चर रिकॉर्ड रीडर। एस MICR मैग्नेटिक इंक कैप्चर रिकॉर्ड। OMR क्या है? OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉर्ड। किम्बॉल टैग रीडर। किम्बॉल टैग रीडर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। स्पीच रेगनास्टिक सिस्टम। स्पीच रेगनास्टिक सिस्टम ये भी क्या इनपुट डिवाइस है। दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए, क्या क्या आने वाले फिर उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे तो इसमें हमारा बहुत सारा क्वेश्चन इससे मिलने वाला है। दूसरा है लाइट पेन। क्या लाइट पेन क्या एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन क्या लाइट डिवाइस है। तभी हम 15 टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। 15 टॉपिक्स में हमारा क्या क्या चीज है, पूरा पूरा इसका सीरीज हमने चलाया है। तो 15 टॉपिक्स के बारे में क्या कौन सा कैसे वर्क होता है, ये सभी आज हमको पढ़ेंगे और अब पढ़ाएंगे भी। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रथम हमारा है कीबोर्ड। कीबोर्ड किस प्रकार काम करता है इससे देख लेते हैं। कीबोर्ड कीबोर्ड के किसी भी कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड जो है किसी भी कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट डिवाइस है। क्या है? प्रमुख इनपुट डिवाइस है, जिनके प्रयोग से कंप्यूटर के टेस्टर तथा न्यूमेरिकल डेटा निवेश एंटर कर सकते हैं। मतलब
टेक्स्टर्स एवं न्यूमेरिकल डाटा एवं कीबोर्ड की सहायता से हम किसी भी चीज को टैपिंग वगैरह कर सकते हैं। कीबोर्ड के सहारे अक्षर का टाइप राइटर के की तरह क्रम में होते हैं, लेकिन इसे टाइपराइटर से ज्यादा बटन है, इसमें कुछ फंक्शन बटन भी होते हैं, जो ऊपर के 12 फंक्शन बटन से फंक्शन बटन कहते हैं, जिनके बार बार किए जाने के वाले कार्य को पूर्व निर्धारित किया जाता है। जैसे F1 बटन को सहायता से हेल्प प्रोग्राम किया जाता है। जैसे F1 बटन की सहायता से क्या होता है, F1 बटन की सहायता से हेल्प प्रोग्राम किया जाता है। F1 बटन की सहायता जब हम करेंगे तो कंप्यूटर में हेल्प बटन के ऑप्शन खुल जाएगा। कीबोर्ड व कंप्यूटर से जोड़ने के लिए विशेष जगह पोर्ट बनी होती है। क्या होती है? विशेष जगह पोर्ट बनी होती है। लेकिन आजकल यूएसबी कीबोर्ड आते हैं, जो कि कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट नहीं होता है। कीबोर्ड की 5 प्रकार की होती है। एक मानक स्टैंड में लैपटॉप की अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड में 100 से 104 की होती है। लैपटॉप की अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड में 100 से 104 की होती है। अल्फाबेट अल्फाबेट की कीबोर्ड की 26 अल्फाबेट की होते हैं। कीबोर्ड में कितने अल्फाबेट की होते हैं? कीबोर्ड में अल्फाबेट की कितनी संख्या ए से जेड तक होती है, जिनके 26 होती है। कितने कीबोर्ड कितने 26 होती है, जिनका उपयोग कर हम किसी शब्द को टेस्ट को लिखकर टैप कर सकते हैं। किसी शब्द या टेक्स्ट को लिखकर हम टैप कर सकते हैं। दूसरा है संख्यात्मक की, न्यू नंबर्स की। क्या है? नंबर्स की। इनकी की उपयोग नंबर या अंक टैप करने के लिए होता है। संख्यात्मक की का उपयोग नंबर या अंक टैप करने होता है। इन पर 0 से 9 तक की संख्या अंकित रहती है। इस पर 0 से 9 तक की संख्या अंकित रहती है। साधारण कीबोर्ड में दाहिनी तरफ अंक टैप करने के लिए संख्यात्मक कीपैड होते हैं। क्या होता है? संख्यात्मक जो कि 0 से 9 तक होते हैं। दशमलव, जोड़, घटा, गुणा, भाग तथा के की होते हैं। संख्यात्मक कीबोर्ड के दाहिनी ओर होते हैं, जिसमें से क्या होता है? संख्यात्मक कीबोर्ड की तरफ 0 से 9 तक की संख्या होती है। उसके बाद दशमलव भी होते हैं, जोड़ का चिन्ह होता है, घटा का चिन्ह, भाग का चिन्ह। फंक्शन की कहाँ पे होते हैं? फंक्शन की ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर स्थित होते हैं। क्या होता है? फंक्शन की जो है कीबोर्ड के सबसे ऊपर स्थित होते हैं। इन बटनों पर F से F12 अंकित होते हैं। क्या होता है? F से F12 अंकित होते हैं। इनका उपयोग बार बार किए जाने वाले कार्य के लिए पहले निर्देश का रहता है। क्या रहता है? निर्देश रहता है। इनका उपयोग के समय की बचत होती है। फंक्शन की के उपयोग से क्या होता है? समय की बचत। फंक्शन की कौन सा होता है? F1 से F12 तक। इनका अलग अलग कार्य होता है। F1 का भी, F2 का, F3 का, F4 का, F5, F6, F7 का। इन सभी की का क्या अलग अलग काम होता है। कर्सर कंट्रोल की, अगला तो हमारा क्या है? कर्सर कंट्रोल की जो है, इन की का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जाने के लिए होता है। क्या होता है? कहीं भी ले जाने के लिए। 4 विभिन्न दिशाओं में इंकित करते हैं, जिसका आप 4 तीर की निशा बजता है। 4 तीरों का निशा दर्शाता रहता है। इसे एरो की भी कहते हैं, एरो की भी कहते हैं। जहाँ दाएं लेफ्ट, बाएं के लिए राइट, ऊपर के लिए अप तथा नीचे के लिए डाउन एरो भी कहते हैं, डाउन एरो भी कहते हैं। इनमें ठीक ऊपर कर्सर को नियंत्रण करने के लिए 4 और बटन होते हैं, जिसे होम एंड पेज अप, पेज डाउन कहते हैं। होम अप, पेज अप, पेज डाउन कहते हैं, जो कि कर्सर के ठीक ऊपर बटन होते हैं। होम का, पेज अप का, पेज डाउन का भी कहते हैं। होम होम कर्सर लाइन के आरंभ है। होम क्या है? होम जो है वो कर्सर लाइन को आरंभ में ले जाता है। होम क्या है? कर्सर लाइन को जो है आरंभ में ले जाता है। एंड बटन कर्सर लाइन के अंत में ले जाता है। जब हम होम बटन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है? होम बटन कर्सर लाइन के ऊपर चले जाते हैं। एंड बटन जो है कर्सर लाइन के अंत में आ जाते हैं। पेज अप पेज अप क्या है? कर्सर को एक पेज पीछे या पिछले पेज पर ले जाते हैं। पेज अप क्या है? कर्सर को एक पेज पीछे या पिछले पेज पर ले जाते हैं। पेज डाउन पेज डाउन का ऑप्शन क्या है? पेज डाउन कर्सर को अगले पेज पर ले जाने के लिए पेज डाउन का प्रयोग करते हैं। कर्सर को क्या है? कर्सर को अगले पेज पर ले जाने के लिए हम पेज डाउन का प्रयोग करते हैं। स्पेशल पर्पस की, स्पेशल प्रपो परपोज की, स्पेशल परपोज की। कैप्स लॉक कैप्स लॉक क्या है? कैप्स लॉक या एक डोंगल बटन है। क्या है? डोंगल बटन है। डोंगल बटन के अर्थात एक बार दबाने पर वह सक्रिय तथा दूसरी बार निष्क्रिय होता है। एक बार दबाने पर जब हम कर्सर कैप्स लॉक ऑन करते तो कैपिटल में चाहे तो कैप्स लॉक बंद करते तो स्मॉल लेटर में लिखाता है।
इस सक्रिय रखने ऑन पर सारे अक्षरों कैपिटल लेटर में होते हैं, जिसके कंप्यूटर के ऊपर केस कहते हैं, जिसे कंप्यूटर क्या अपर केस कहते हैं। इसे सक्रिय रखने पर अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जिसे कंप्यूटर का अपर केस कहते हैं। इन्हें पुनः दाब का निष्क्रिय किया जाता है, जिसे छोटे अक्षर में स्मॉल लेटर या लोअर केस कहते हैं, लिखना आराम हो जाता है। नंबर लॉक क्या होता है? नम लॉक की, नम लॉक की यह भी डोंगल बटन है, यह भी डोंगल बटन है। इस सक्रिय का रखने के से कीबोर्ड के ऊपर की संख्यात्मक पैड ऑन रहता है, क्या है? तो ऑन रहता है, नहीं तो नंबर पैड डिसरेनेशनल एरो के रूप में कार्य करता है, एरो के रूप में कार्य करता है। शिफ्ट की, शिफ्ट की जो है एक संयोजन बटन है, शिफ्ट की क्या है? एक संयोजन बटन है। कमांडेशन की क्या है? शिफ्ट की जो कमांडेशन की है, इस बटन की, इस की बटन के उपयोग करते कीबोर्ड पर जिस किसी भी बटन का दो कैरेक्टर अंकित रहता है, वो तो ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट का उपयोग करते हैं। जैसे कीबोर्ड पर दो ऊपरी भाग में एट द रेट कैरेक्टर है, तो अतः एट द रेट को टैप करने के लिए हम शिफ्ट पे एट द रेट का प्रयोग, एट द रेट टैप करने के लिए हम शिफ्ट बटन के साथ टैप होता है, नहीं तो दो टैप होगा। यानी एट द रेट के साथ अगर हम शिफ्ट बटन पर शिफ्ट बटन के साथ अगर हम दो प्रेस करें तो एट द रेट आ जाएगा, यानी अचानक करेंगे दो आ जाएगा। और कैप्स लॉक सक्रिय है तो शिफ्ट के साथ कोई भी अक्षर टैप करने पर छोटे अक्षर लेटर या लोअर केस में टैप होगा। नंबर पैड पर डिरेकल एरो के रूप में कार्य करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। क्या कहते हैं? नंबर की के साथ डी लेकर एरो कार्य करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड में शिफ्ट के दो स्थान पर होते हैं, कीबोर्ड में जो शिफ्ट दो स्थान पर होते हैं। शिफ्ट की कीबोर्ड में जो होता है, कीबोर्ड में शिफ्ट कितने स्थान पर, कीबोर्ड में शिफ्ट कितने स्थान पर होते हैं? दो स्थान पर होते हैं। एंटर की क्या? एंटर की, एंटर की जो है या रिटर्न की है, एंटर की क्या है? रिटर्न की है। कंप्यूटर में दिए गए कमांड, नया प्रोग्राम नाम या निष्पादित करने या शुरू करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, शुरू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एंटर की का प्रयोग कीबोर्ड, एंटर की या रिटर्न की, एंटर की या रिटर्न की कंप्यूटर में दिए गए कमांड नाम या प्रोग्राम नाम को निष्पादित करने या शुरू करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एंटर की का प्रयोग कब करते हैं? एंटर की का प्रयोग हम कीबोर्ड के नए नाम या कमांड देने के लिए प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट में एक पंक्ति का अंत तथा नए पंक्ति का आरंभ करने के लिए भी इसका कीबोर्ड की के पर आरंभ पंक्ति आरंभ करता है। कीबोर्ड में यह भी दो स्थान पर होते हैं, कीबोर्ड में दो स्थान पर होने वाले की कौन सा है? एंटर की और शिफ्ट की, एंटर की और शिफ्ट की। कंट्रोल टैब की, टैब की क्या है? टेबुल टू टेबुलेटर बटन, क्या? टेबुलेटर बटन, टेबुलेटर की का संक्षिप्त नाम है। टैब की का टेबुलेटर की का संक्षिप्त नाम, यह कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है। कर्सर क्या होता है? निश्चित दूरी एक बार में ले जाता है और ब्राउज़र पेज से दूसरे लिंक पर ले जाता है, ब्राउज़र दूसरे लिंक पर ले जाता है। वर्ड वर्ड या एक्सेल के टेबल को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के लिए, वर्ड या एक्सेल पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका? टैब की का उपयोग करते हैं। इसे द्वारा डायलॉग बॉक्स में दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन भी करते किया चयन भी किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में टैब सेट पर पेज का मार्जिन, पैराग्राफ तथा एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट किया जाता है। एक शब्द को दूसरे शब्द के बीच की दूरी को सेट करने के लिए हम किसका? टैब की का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टैब की का प्रयोग करते हैं। एक्सेल की, एक्स स्पेस की, एक्स स्पेस किया कैंसल, कैंसिल बटन के समतुल्य है। स्पेस की क्या है? ई एक्स सी, स्पेस की क्या है? कैंसिल बटन पावर पॉइंट में इसका उपयोग
स्लाइड शो रुक जाता है। पावर पॉइंट में जब हम स्लाइड को चलाते हैं तो अचानक उसको बंद करने का ऑप्शन है, तो हम स्पेस का प्रयोग करते हैं जो कि पावर पॉइंट स्लाइड को रोक दिया जाता है। तथा वेब पेज पर चलता हुआ एनिमेशन रुक जाता था, वेब पेज चलता हुआ एनिमेशन रुक जाता है। वेब पेज पर जो लोड हो रहा होता है, जो उसका उपयोग रुक जाता है। तथा कंट्रोल के साथ उपयोग करने पर स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है, तथा कंट्रोल के साथ करने पर स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है, अर्थात जो भी कार्य कंप्यूटर में चल रहा है या प्रोग्राम खुला उसे बंद कर देता है या उससे बाहर आ जाता है। स्पेस बार, स्पेस बार की शब्द के बीच की में जगह डालने के लिए, शब्द के बीच में जगह डालने के लिए हम स्पेस बार की का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं शब्द के साथ, शब्द के बीच में जगह डालने के लिए हम स्पेस बार की का प्रयोग करते हैं। बैक स्पेस, क्या बैक स्पेस, बैक स्पेस की कर्सर के ठीक बाईं ओर के अक्षर जिन पर जगह पर मिटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बैक स्पेस की कर्सर के ठीक बाईं ओर के अक्षर जी एवं जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। डिलीट की, डिलीट की क्या है? कर्सर के ठीक दाईं ओर के अक्षर जी या जगह को मिटाने के लिए इसका उपयोग करते इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा चयन किया हुआ सेलेक्ट शब्द, लाइन, पेज, फाइल या ड्राइंग मिटाया जा सकता है। क्या? तो मिटाया जा सकता है। डिलीट की कैसे वो किसी फाइल को सिलेक्ट करते एक बार डिलीट किया जा सकता है। कंट्रोल की, कंट्रोल की के बारे में पढ़ते हैं अभी। कंट्रोल की जो कि कंप्यूटर के बेहद महत्वपूर्ण है। कंट्रोल की यह भी एक संयोजन बटन है, यह भी एक संयोजन बटन का कार्य करता है। क्या? संयोजन बटन का कार्य करता है। इस कार्य का विभिन्न सॉफ्टवेयर के अनुरूप बदला जा सकता है। क्या? विभिन्न का जो बदला जा सकता है, जैसे कि कंट्रोल सी करने पर क्या होता है? कॉपी होता है। कंट्रोल सी करने पर क्या होता है? कॉपी होता है। वही कंट्रोल भी करने पर क्या होता है? पेस्ट करते हैं। कीबोर्ड पर दो कंट्रोल होते हैं, कीबोर्ड पर दो कंट्रोल की होते हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट, डेला, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल्टा तीनों बटन को एक साथ दबाने पर विंडोज का स्टार्टअप मैनेजर विंडोज खुल जाता है। स्टार्टअप मैनेजर विंडोज खुल जाता है। इससे हम किसी प्रोग्राम को हैक कर जाता है, इससे किसी प्रोग्राम हैक कर जाता है। इन तीनों का उपयोग उस प्रोग्राम को बंद किया जाता है जो इसमें रीसेट भी करते थे, रीसेट भी करते हैं। अपना प्रिंट स्क्रीन की इस की का शिफ्ट की के साथ प्रयोग करने पर स्क्रीन प्रदर्शित लाइव या फोटो प्रिंट के द्वारा किया जाता है। तो फोटो प्रिंट के द्वारा किया जाता है। प्रिंट की का प्रयोग शिफ्ट की के साथ करने पर या प्रदर्शित या फोटो प्रिंट के द्वारा खुलता है। अब है स्क्वारल लॉक की है या बटन की कीबोर्ड के ऊपर पॉज की पास स्थित होती है। तो पॉज के पास स्थित या टेस्ट या रन कर रहे प्रोग्राम को अस्थायी रूप से एक स्थान पर रोकता है। तो एक स्थान पर रोकता है। फिर टेस्ट या प्रोग्राम को सक्रिय करने के लिए इस बटन को दोबारा उपयोग होता है। पाउज की, पाउच की या कीबोर्ड की के ऊपर दाहिनी तरफ, पाउच की जो है कीबोर्ड के ऊपर दाहिनी तरफ होता है। क्या? दाहिनी तरफ स्थित होता है। यह बटन के अस्थायी तौर पर चल रहे प्रोग्राम को रोक देता है। क्या? बटन प्रोग्राम को रोक देता है। किसी भी बटन को दबाने पर या फिर प्रोग्राम को चलने लगता है, तो प्रोग्राम चलने लगता है। जैसे कंप्यूटर गेम में अस्थायी रूप से गेम को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में गेम को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोटिफायर की या एक कंप्यूटर की बोर्ड पर विशेष की है। मोटिफायर की या कंप्यूटर की बोर्ड पर एक विशेष की है जो किसी के कॉम्बिनेशन में उपयोग किया जाता है या दूसरे के कार्य को रूपांतरित कर देता है। जैसे अल्ट प्लस F4 एमएस विंडोज को सक्रिय प्रोग्राम विंडोज क्या होता है? बंद कर देता है। जहां अल्ट मोटिफायर की है, अल्ट क्या? अल्ट मोटिफायर की है जो F4 के कार्य को रूपांतरित कर देता है। कुछ मोटिफायर की निम्नलिखित हैं। शिफ्ट कंट्रोल अल्ट, कौन सा है? शिफ्ट कंट्रोल अल्ट। दूसरा इनपुट डिवाइस हम देखते हैं। दूसरा इनपुट डिवाइस हमारा क्या है? माउस है। क्या है? माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। यह डगल सी ई जे लिवेटर ने 1964 में इसका आविष्कार किया था। डगल सी इजिबिलेटर ने
1964 में इसका क्या था, आविष्कार किया था? माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। डगल सी इज इलेवेटर ने इसका 1964 में इसका आविष्कार किया था। कैसे आविष्कार किया था? इससे लेफ्ट बटन और राइट बटन के बीच एक स्क्रॉलर व्हीकल होता है। माउस से क्या होता है? लेफ्ट और राइट बटन के बीच स्क्रॉलर व्हीकल होता है। माउस के उपयोग के करने से कीबोर्ड की बटन को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। माउस की उपयोग करने से कीबोर्ड के बटन को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। बस माउस को पॉइंटर को स्क्रीन पर किसी निश्चित नियत स्थान पर क्लिक करना होता है। क्या होता है? क्लिक करना होता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस के 2 बटन, 3 बटन तथा ऑप्टिकल भी होते हैं। माउस के 2 बटन, 3 क्या होते हैं? ऑप्टिफाइल भी होते हैं। माउस के नीचे एक रबर बॉल होता है। माउस के नीचे क्या होता है? एक रबर बॉल होता है जो कि ऑप्टिकल ऑप्टिकल भी कहते हैं। तो ऑप्टिकल भी कहते हैं। माउस के नीचे रबर बॉल होता है जो कि माउस की सतह पर हिलने में हमें क्या करता है? मदद करता है। क्या होता है? हिलाने में हमें मदद करता है। बॉल को घूमने से स्क्रीन पर माउस पॉइंटर की दिशा में परिवर्तन करता है। पॉइंटर की दिशा में परिवर्तन होता है। माउस के नीचे रखे स्लेट के आकार की वस्तु को माउस पैड कहते हैं। कहते हैं माउस पैड कहते हैं। माउस के मुख्यतः 4 कार्य होते हैं। माउस के मुख्यतः 4 कार्य होते हैं। क्लिक या लेफ्ट क्लिक। क्लिक या लेफ्ट क्लिक जो है, लेफ्ट माउस बटन एक बार दबाकर छोड़ने पर या एक आवाज क्लिकिंग साउंड देता है। क्या होता है? क्लिकिंग साउंड देता है। तथा स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का चयन सिलेक्ट करता है, जैसे कि माई कंप्यूटर आइकन पर लेफ्ट बटन क्लिक करने पर इसका रंग नीला हो जाता है। क्या होता है? माई कंप्यूटर का आइकन पर क्लिक करने पर इसका आइकन नीला हो जाता है। इसका मतलब है कि सिलेक्ट हो गया है। क्या सिलेक्ट हो गया है। इस बटन का उपयोग सामान्यतः ओके के लिए किया जाता है। ओके के लिए किया जाता है। डबल क्लिक। डबल क्लिक करके छोड़ क्लिक लेफ्ट माउस बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाने से छोड़ने पर डबल क्लिक करते हैं। तो डबल क्लिक आते हैं। इसका उपयोग किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, ओपन के लिए कहते हैं डबल क्लिक कर देते हैं। जैसे माउस किसी भी एक्स वर्ड पर हो या फोटोशॉप है या एक्सेल पे, डबल क्लिक करने पर ये फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। राइट क्लिक। कौन सा है? राइट क्लिक। राइट क्लिक जो है, राइट माउस बटन को एक बार दबाकर छोड़ने पर यह स्क्रीन को आदेश कमांडेड एक लिस्ट देता है। तो सूची लिस्ट देता है। यह ऑब्जेक्टिव की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने उपयुक्त होता है। कहते हैं उपयुक्त होता है। ड्रैग और ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप की इसका उपयोग किसी चीज आइटम को स्क्रीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है। स्क्रीन पर किसी आइटम के ऊपर पॉइंटर को ले जाकर लेफ्ट माउस बटन को दबाए हुए स्क्रीन पर किसी दूसरी जगह जाकर छोड़ देगा। तो दूसरी जगह जाकर छोड़ देता है, जिसका फलस्वरूप वो आइटम दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। इस क्रिया को ड्रैग और ड्रॉप कहते हैं। ड्रैग और ड्रॉप कहते हैं। ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल की क्या है? यह माउस के एक विकल्प है। क्या है? माउस के एक विकल्प है। इसके ऊपर एक बॉल होता है। क्या होता है? एक बॉल होता है जिसके हाथ से घुमाकर पॉइंट की दिशा में परिवर्तन कहते हैं। पॉइंट दिशा में परिवर्तन किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में कैट के या कैम्प के रूप में कैट या कैम्प के रूप में किया जाता है। जॉयस्टिक की क्या है? जॉयस्टिक की यह एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक या इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग विंडोज के तथा कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए इसका उपयोग होता है। कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रणाली ट्रैक बॉल की तरह। तो प्रणाली ट्रैक बॉल केवल बॉल की जगह पर इसमें एक छड़ी स्टिक लगी होती है। एक स्टिक लगी होती है। स्कैनर। स्कैनर इसका उपयोग टेक्स्ट को एक चित्र इमेज को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने में होता है, जिसे हम लोग स्कैन देखते हैं। इसे स्कैन चित्र का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इन स्कैन चित्र को मेमोरी या सीडी में सुरक्षित रखकर कोई प्रोसेसिंग या एडिटिंग किया जाता है। तो एडिटिंग किया जाता है। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है।
या फोटोकॉपियर मशीन की तरह होता है, तो फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है। कंपाउंड बैट सेल कलर किसी वस्तु या टैग स्कैन को सोर्स डाटा को ऑटोमेशन का प्रयोग करता है, ऑटोमेशन प्रयोग करता है। डिजिटली फोटो या स्कैन्ड इमेज को बिट मैप ग्राफिक्स के रूप में संग्रहित संग्रहित करता है, जिसका नाम एक्सटेंशन BMP PNG JPG टिप या गिप गिप होता है इत्यादि। माइक्रोफोन माइक्रोफोन है, इसमें इनपुट डिवाइस का प्रयोग किसी भी आवाज को रिकॉर्ड करने में होता है। माइक्रोफोन जो है इन इनपुट डिवाइस का उपयोग किसी भी आवाज को क्या होता है रिकॉर्ड करने में होता है। वेब कैम, इसका प्रयोग इंटरनेट पर फोटो देखने तथा फोटो लेने के लिए होता है। वेब कैम, इसका उपयोग क्या होता है इंटरनेट पर फोटो देखने तथा फोटो लेने के लिए होता है। इसका उपयोग इंटरनेट की सहायता से दूर बैठे आदमी को फोटो देखा जा सकता है। वेब कैम जो है इंटरनेट की सहायता से दूर बैठे व्यक्ति का देख सकते हैं, परंतु दूसरे व्यक्ति के पास भी वेबकैम उपलब्ध होना चाहिए, परंतु दूसरे व्यक्ति के पास भी वेबकैम उपलब्ध होना चाहिए। यह डिजिटली कैमरे की तरह होता है, डिजिटली कैमरे की तरह होता है, जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग करते हैं, इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग करते हैं। JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप वर्ल्ड वाइड वेब, क्या वर्ल्ड वाइड वेब पर फोटो संग्रहित तथा प्रसारण करने के लिए कॉमन कॉमन फॉर्मेट होता है। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर जो या पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा रिकॉर्डिंग करता है, पॉइंट ऑफ सेल डेटा रिकॉर्डिंग करता है। आजकल सुपरमार्केट में मूल्यों तथा डेटा अपडेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आजकल सुपरमार्केट के मूल्यों तथा डेटा को अपडेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। सुपरमार्केट में सामान के ऊपर जो सफेद तथा काली लाइन बनी होती है या बार कोड होती है, जिसे बार कोड रीडर जो एक स्कैनिंग डिवाइस है द्वारा स्कैन कर डिजिटली रूप में कंप्यूटर में भेजा जाता है, तो कंप्यूटर में भेजा जाता है। आजकल बार कोड रीडर का उपयोग सुपरमार्केट, पुस्तकालय, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में किया जाता है, तो पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। OCR, OCR क्या है? ऑप्टिकल करैक्टर रीट्यूनिंग, या एक टैप या हाथ से लिखते हुए डेटा को भी पढ़ा जा सकता है। OCR का टैप या हाथ से लिखते डेटा को पढ़ा जा सकता है, या स्कैन तथा विशेष सॉफ्टवेयर का संयोजन है, जो कि प्रिंटेड डेटा को हस्तलिखित डेटा में ASCL के रूप में रूपांतरित कर देता है। इसका उपयोग कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फीलिंग तथा स्कैनिंग चालन में स्प्रेडशीट में परिवर्तित करने में होता है। 10 MOICR मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर, और खास चुंबकीय स्याही में लिखे अक्षरों या डॉक्यूमेंट को द्वारा पढ़ा जाता है, तो डॉक्यूमेंट पढ़ा जाता है, या कम्यूटेटर को संग्रह किया जाता है, कंप्यूटर संग्रह किया जाता है। बैंकों में इस तकनीक का व्यापक उपयोग होता है, बैंकों का व्यापक उपयोग, चुंबकीय स्याही और विशेष फॉन्ट का संयोजन प्रति घंटे हजारों चेक स्कैन किया जाता है, क्या होता है हजारों चेक स्कैन किया जाता है, जिससे समय की बचत तथा तीव्र गति से कार्य संपादित किया जाता है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉर्डर, यह एक इनपुट डिवाइस है, क्या इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग फॉर्म कार्ड पर विशिष्ट स्थानों डाले गए चिन्हों को पढ़ने में होता है। इसका उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों डालकर चिन्ह को पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। इसका उपयोग लॉटरी टिकट, ऑफिशियल फॉर्म तथा वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए, तो वस्तुनिष्ठ उत्तर जांचने के लिए होता है। नंबर है किम्बॉल टैग रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, किम्बॉल टैग एक छोटा सा कार्ड है, क्या छोटा सा कार्ड है जिसे छेद पंच रहते हैं। जैसे भी किसी दुकान में कपड़े पर कार्ड लगा रहता है, इसे खरीदने के बाद निकाल दिया जाता है, इसे कंप्यूटर केंद्र में प्रोसेसिंग में भेजा जाता है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग भेजा जाता है। स्पीच रिकनिंग सिस्टम, स्पीच रिकनिंग सिस्टम क्या है? ये स्पीच रिकनिंग माइक्रोफोन या टेलीफोन के द्वारा बोले गए शब्द को सेट को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए रिकग्नाइज शब्द को कमांड और नियंत्रण डेटा प्रविष्टि में और दस्तावेज तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्पीच
रेगनिस्टम सिस्टम बोले हुए शब्द को मशीन में पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है, इसका उपयोग वॉइस, डायलॉग, सरल डाटा प्रविष्टि, स्विच टेस्ट एवं प्रोसेसिंग तथा हवाई जहाज में कॉपी प्रिंट में होता है। तो कॉपी प्रिंट जो व्यक्ति को कंप्यूटर के लिए अपने हाथ प्रयोग नहीं कर सकते हुए स्पीच रिकॉर्डिंग सिस्टम सहायता से कंप्यूटर कार्य कर सकते हैं। प्रकाशीय कलम, लाइट पेन यह एक इनपुट डिवाइस है। प्रकाशीय कलम लाइट डिवाइस है। इसका उपयोग डायरेक्ट स्क्रीन पर कुछ भी लिखने या चित्र बनाने के लिए होता है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन का एक इनपुट डिवाइस है। जब हमें स्क्रीन पर स्पर्श करते हैं तो पता लगता है कि इनमें हमने इसे स्पर्श किया है। इसका उपयोग बैंकों में एटीएम तथा सार्वजनिक सूचना केंद्र पर स्क्रीनिंग मशीन का उपलब्ध विकल्प का चयन करने के लिए होता है। इसका उपयोग संगीत सुनने के लिए किया जाता है। आगे हमारा है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हम आएंगे दूसरे अध्याय में। थैंक फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक जरूर करें।